कहते हैं ना, समर्थ को नहीं दोष गुसाएं। ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये आज से करीब एक महीने पहले की तस्वीर है, जहां बीच में डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए हैं, अगल बगल अजरबैजान और आर्मेनिया के नेता बैठे हुए हैं, लीडर बैठे हुए हैं और एक शांति समझौता हुआ था यहाँ पर। हालांकि उस शांति समझौते का क्या हुआ पता नहीं, पर अब ये आर्मेनिया भागा भागा भारत के पास आया है और फाइटर जेट की डील कर रहा है। आखिरकार क्या हुआ है? क्या इनका शांति वार्ता और शांति की डील खत्म हो गई है? जानेंगे। वहीं दूसरी तरफ भारत का टारगेट पूरा होता हुआ दिख रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको याद होगा कुछ इस तरीके से ऐलान किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, इस वीडियो में सुनिए। It's a long time, 35 years they fought and now they're friends and they're going to be friends for a long time. But it's a big, beautiful honor to welcome everyone to the White House for this very historic peace summit between Armenia and Azerbaijan. It's really a great thrill for me. I love seeing good people get together, and that's what you have. You have two great leaders. I want to congratulate these two visionary people, Prime Minister. यहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि 37-38 साल से ये दोनों लड़ रहे थे, लेकिन मैंने इनको बीच में सुलह करवा दी है और ये सुलह हो गई। दोनों ने हिस्टोरिकल डील भी साइन कर लिया। न सिर्फ डील साइन कर लिया बल्कि नॉमिनेट भी कर दिया दोनों ने मिलके कि ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। हम दोनों के बीच इन्होंने शांति करवा दी है। अब इसमें जरा सा ध्यान से देखिए। अजरबैजान जो कि ताकतवर है आर्मेनिया के तुलना में, अजरबैजान को सपोर्ट भी है किसका? तुर्की का और पाकिस्तान का। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में साल 2020 में जब नागोर्नो काराबाख की लड़ाई हुई थी तो यहाँ पर कथित तौर पर पाकिस्तान ने भी अपनी सेना भेजी थी। मतलब पाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्की ये तीनों मिलकर लड़ रहे थे एक अकेले आर्मेनिया से। आर्मेनिया बेचारा दुखी हो गया था, उसने CSTO साइन करके रखा था रूस के साथ, लेकिन एन वक्त पर रूस ने उसकी मदद नहीं करी। हालांकि रूस यहाँ पर एक जियोपॉलिटिकल गेम में फंस गया। CSTO उसने आर्मेनिया के साथ साइन करा था, लेकिन तुर्की के साथ उसके काफी अच्छे रिश्ते चल रहे थे। तुर्की ने S-400 खरीदा था और मिडिल ईस्ट में तुर्की को अपने पाले में रखना चाहता था रूस। यही वजह है कि CSTO के होते हुए भी रूस ने आर्मेनिया की सहायता नहीं करी थी और आर्मेनिया आखिरकार हार गया था। हारने के बाद आर्मेनिया साथी तलाश करने लगा जो उसकी मदद करे और आर्मेनिया उस समय भारत के पास आया। भारत ने कुछ हथियार भी इसे दिए, बेचे और इन्होंने उसका इस्तेमाल किया। लेकिन चूंकि 3-4 शक्तियां एक तरफ थी और आर्मेनिया एक अकेला था तो आर्मेनिया यहाँ पर हार गया। आर्मेनिया की बड़ी संख्या में सैनिक भी मारे गए और बड़ा सारा जमीन भी चला गया, लेकिन आर्मेनिया के अंदर कसक तो रही। अब यहाँ पर अचानक से डोनाल्ड ट्रंप कूदते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कूदकर यहाँ सुलह करवा देते हैं। सुलह में जीत किसकी हुई? जीत हुई एक तरीके से अजरबैजान की। फ्री लंच दोनों में से किसी को नहीं मिला और यहाँ पर एक ट्रंप कॉरिडोर बनाने की बात हो गई। अब यहाँ पर असली गेम था अमेरिका का। ये कॉरिडोर जो स्क्रीन पर एक मैप की तरह देख रहे हैं, अजरबैजान और तुर्की वगैरह से होते हुए, आर्मेनिया से होते हुए कुछ रोड वगैरह जोड़े जा रहे थे। तुर्की ये सोच रहा था कि ये कॉरिडोर बन जाता है तो यूरोप में एंट्री हमारी हो जाएगी और तुर्की का दायरा और बढ़ जाएगा। ट्रंप ये सोच रहे थे कि यहाँ पर अगर अमेरिका पहुँच जाता है तो यहाँ से ईरान को हैंडल करना आसान हो जाएगा, चूँकि आर्मेनिया का इलाका ईरान से जुड़ता हुआ है और आर्मेनिया या अजरबैजान में अमेरिका की मौजूदगी का मतलब है कि ईरान को एक और मोर्चे से घेरना। तो यहाँ पर ट्रंप का अपना एक अलग प्लान था। ऐसे कहें तो ये तो ठीक से अजरबैजान भी नहीं बोल पाते हैं और आर्मेनिया को वो अल्बानिया कहते थे। इसे लेकर मजाक भी उड़ा। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। Azerbaijan, if you look at just take a look at that one. That was going on for, I think, 38 years, right? And President Putin called me. He said, it's amazing. It's amazing. We couldn't get that war stopped. 38 years it went on. Millions of people killed. And we got it done. And the two countries came in and they were in the White House and they started off here.
and they got closer, 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 closer. After an hour, they were hugging each other in peace. It was amazing, actually. It was beautiful to see two very good countries, two very good leaders. इसको लेकर अल्बानिया के साथ अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने मजाक भी उड़ाया कि ट्रंप ने हमारे तुम्हारे बीच में संधि करवा दी है, चूंकि वो अर्मेनिया न बोलकर अल्बानिया कह रहे थे। तो ट्रंप को शायद इन देशों का इतिहास पता हो या ना पता हो, उस समय दो मुद्दे थे। एक था कि इन्हें नोबेल पुरस्कार लेना था और दूसरा मुद्दा था ईरान को घेरने के लिए हर पहुंच पर पहुंचना। लेकिन अजरबैजान ने क्या किया? अजरबैजान ने अपनी तैयारियां जारी रखी। अजरबैजान है भी काफी चालू चीज, ये अपनी तैयारियों को बरकरार रखने लगा और इसने पाकिस्तान के साथ कथित तौर पर एक डील करी कि हम JF-17 विमानों को लेंगे। पाकिस्तान के साथ मिलकर ये अपनी वायुसेना को मजबूत बनाने में लग गए और ये अपनी मजबूती की तरफ बढ़ने लगे। पाकिस्तान ने अजरबैजान को 40 JF-17 लड़ाकू विमानों की डिलीवरी भी शुरू कर दी है। अजरबैजान पाकिस्तान से 40 JF-17 खरीद रखा है और कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि 3 JF-17 की डिलीवरी अजरबैजान को हो चुकी है। अब ऐसे में अर्मेनिया को आग लगी और अर्मेनिया ने यहाँ दौड़ना शुरू कर दिया है। अब इसे काउंटर करने के लिए अर्मेनिया कथित तौर पर भारत से सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान खरीद रहा है। कहा जा रहा है कि अर्मेनिया और HAL के बीच में सुखोई 30 MKI को लेकर आखिरी राउंड पर बातचीत पहुंच चुकी है। ये सौदा 2.5 से 3 बिलियन डॉलर के बीच का बताया जा रहा है। अगर सौदा तय हो जाता है तो ये अर्मेनिया का अब तक का सबसे बड़ा आयात होगा। अर्मेनिया भारतीय फाइटर जेट उस वक्त खरीदने जा रहा है जब पाकिस्तान से उसे अब एक चुनौती सी मिलने लगी है। भारत और अर्मेनिया के बीच पिछले कुछ सालों में रक्षा सहयोग वैसे तो बढ़ा है। अर्मेनिया ने पहले भारत से पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम इस्तेमाल किया। इसके अलावा अर्मेनिया भारत से रडार और गोला बारूद भी खरीदता है। अब अगर सुखोई 30 MKI का सौदा होता है तो इससे ये साझेदारी एक नए लेवल पर पहुंचेगी। समझौते के तहत HAL 2027 तक डिलीवरी शुरू करने की तैयारी में है। इन फाइटर जेट्स को भारतीय टेक्नोलॉजी के साथ कस्टमाइज भी किया जाएगा। इसमें स्वदेशी आयसा रडार, एस्ट्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलें और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगाए जाएंगे। इन क्षमताओं के साथ अर्मेनिया काफी आसानी से पाकिस्तानी JF-17C को मात दे सकता है। सुखोई 30 MKI भारतीय वायुसेना की रीढ़ मानी जाती है। साल 2002 में शामिल हुए इस रूसी मूल के विमान को भारत अब पूरी तरीके से स्वदेशी टेक्नोलॉजी से रंग चुका है। यह फाइटर जेट AL-31 FP थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन से लैस है जो इसे सुपर मैन्यूवरेबल बनाता है और ये 8 टन से ज्यादा हथियार ले जा सकता है। इसके अलावा एक और बड़ी खासियत ये है कि ब्रह्मोस मिसाइल को भारत ने सुखोई 30 MKI में लगाने के लिए डिजाइन किया हुआ है। ऐसे में अर्मेनिया अगर सुखोई 30 खरीदता है तो ब्रह्मोस मिसाइल भी भारत से खरीद सकता है, जिसने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को तबाही दी थी। अर्मेनिया पहला देश होगा जो भारत से इस फाइटर जेट को खरीदेगा अगर ये डील फाइनल होती है तो। कहते हैं अपनी ही ताकत काम आती है और अर्मेनिया को अब ये चीजें समझ में आ गई है। फोटो खिंचवाना, वीडियो बनाना, 2 कागज पर साइन करना एक अलग चीज होता है और सचमुच में शांति की डील हो तभी होती है जब ताकत होती है। ताकत नहीं तो कुछ भी नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, भारत का जो टारगेट है 3 लाख करोड़ का डिफेंस प्रोडक्शन और 50,000 करोड़ तक का एक्सपोर्ट 2029 तक, क्या ये पूरा हो पाएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।